इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। हम इंशाअल्लाह ताला पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हफ्ते वाले दिन पूरे पाकिस्तान में, पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाए। तहरीक इंसाफ का हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अवाम दोपहर 12 बजे घरों से निकलें, कौमी परचम हाथ में रखें। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने दीगर जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत दे दी। शेर अफजल मरवत ने कहा, अवाम ना निकले तो जमहूरियत के लिए अंधेरा है। अवाम बाहर निकलें, आंखों में आंखें डाल कर बात करें। कल दोपहर 2 बजे फॉर्म 45 इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजी की कोशिशें। पीटीआई वफ्द आज जेयूआई से मुलाकात करेगा। पीपी और नून लीग से इत्तेहाद नहीं करने का ऐलान। असद कैसर कहते हैं, सियासी जमातों से राबते की जिम्मेदारी मुझे मिली है। जेयूआई, जमात इस्लामी, एएनपी और कौम परस्त जमातें सबसे बात करेंगे। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। अगर ईवीएम होती तो आज ये मसाइल ना होते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू। सियासी जमातों को इत्तेहाद का मशवरा। कहा, हमें पुरानी बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। भटकती कौमों के लिए लीडरशिप को सामने आकर रहनुमाई करनी चाहिए। मुल्क को मुत्तहिद करना जरूरी है। इत्तेहाद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। सुकरात को उसकी सोच के बायस 2 ऑप्शन दिए गए। सुकरात को कहा गया, मुल्क छोड़ो या जहर पी लो। सुकरात ने मुल्क छोड़ने के बजाय जहर पी लिया। पीटीआई ने उमर अयूब को वजारत उस्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम पंजाब में वजारत आला के उम्मीदवार होंगे। सालार काकड़ बलोचिस्तान में वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। स्पीकर और सेनेट चेयरमैन के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान बाद में होगा। असद कैसर कहते हैं, उम्मीद है उमर अयूब वजीर आजम मुंतखब हो जाएंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। वफाकी काबीना ने गैस कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 1 फरवरी से कुदरती गैस की कीमतों में 65% तक इजाफा कर दिया गया। सार्फिन पर तकरीबन 100 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में UNDP के तहत अफगान ट्रांजिट की भी मंजूरी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक इंसाफ का पेशावर में एहतजाज। मुजाहिरीन डिप्टी कमिश्नर पेशावर ऑफिस में घुस गए। मुजाहिरीन प्रेस क्लब से होते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। इंतखाबी नताइज के खिलाफ GDA के एहतजाज की तैयारी। कल जामशोरो इंटरचेंज पर धरना दिया जाएगा। पैदल काफिलों की आमद शुरू। सफदर अब्बासी, अयाज लतीफ पलीजो और हसनैन मिर्जा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ये जाली और बोगस इंतखाबात थे। एक मंसूबे के तहत GDA को हरवाया गया। आप हमें सड़कों पर फेंक रहे हैं तो फिर सड़कों पर ही जंग होगी। जमात इस्लामी इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल यौम सियाह मनाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची में MQM ने कोई एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं जीता। पीपल्स पार्टी से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI की पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत पर आमादगी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, बानी PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM से बात ना करने का 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं। मीडिया पर PTI और पीपल्स पार्टी के साथ राबते की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी बानी PTI से बात करने से इनकार। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक PTI अब ट्रेन मिस कर चुकी है। नून लीग को वोट देने का फैसला तब्दील नहीं होगा। फैसल करीम खुड्डी कहते हैं, PTI ने बाज़ाबता तौर पर अभी तक राबता नहीं किया। अगर वो संजीदा हैं तो PP की कमेटी से राबता करें। ANP का भी PTI से मुज़ाकरात करने से इनकार। सूबाई सदर इमल वली ने कहा कि सूबे में PTI को धांधली से लाया गया है। इन हालात में मुज़ाकरात मौजू नहीं। कराची में बहुत सारी ज्यादती हुई है। जिन लोगों के पास 1 साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया। हम उस पार्लियामेंट में
अपने 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन की पूरी कोशिश करेंगे। पीपी ने कभी जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। हमारे पास इतने नंबर्स नहीं कि अपना वजीर आजम लाएं। कराची में क्या हुआ सब जानते हैं। जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा धमकियां देना, सड़कों पर आना पीपी का तरीका नहीं। पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम चाहते हैं पार्लियामेंट बने। मैं तमाम सियासी जमातों से, तमाम सियासी कुव्वतों से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, तहम्मुल और सब्र के साथ साथ मामला फहमी का वक्त है और ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मुल्क को संगीन हालात का सामना है। जमहूरियत को भी खतरात का सामना हो सकता है। कुछ सियासी जमातों का लहजा धमकी आमेज है। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सियासी जमातें सोचें बानिए PTI को वोट क्यों पड़ा। अवाम सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला है। अवाम ने बानिए PTI की शक्ल पर वोट नहीं डाला। आवाम लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से अडियाला जेल में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात के हमरा शरीक थे। ना ये बड़ा जालिम आदमी, इन्हें प्रार में माफी की। जब तक हमारी वो सीटें पूरी नहीं होंगी इनसे बात नहीं है ना किसी और से। ये लाडले हैं। शहबाज शरीफ जालिम आदमी है। इसने अपने भाई नवाज शरीफ को भी माफ नहीं किया। ये सारे घबराए हुए लोग हैं। परवेज इलाही की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक हमारी सीटें पूरी नहीं की जाती किसी से बात नहीं होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह। 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में 19 फरवरी तक तौसीह। बानी PTI की लीगल टीम की दलाइल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। सिंध असम्बली के हल्का PS 105 से GDA उम्मीदवार इरफानुल्लाह मरवत ने नताइज के खिलाफ अदालत जा पहुंचे। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की हल्के के 4 पोलिंग स्टेशन पर धांधली की गई है, दोबारा पोलिंग कराई जाए। दरख्वास्त की समाअत कल होने का इम्कान। भारत में मौजूद 4 बच्चों की वापसी की कोशिशें। वालिद गुलाम हैदर ने भारत में वकील की खिदमात हासिल कर लीं। मोमिन मलिक एडवोकेट की खिदमात अंसार बरनी एडवोकेट के तवज्जुह से ली गईं। गुलाम हैदर का पावर ऑफ अटर्नी और वकालतनामा भारत इरसाल। पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर गुज़िश्ता साल बच्चों समेत गैर कानूनी तौर पर भारत चली गई थी। हम इसको धांधली नहीं नाम दे रहे, ये धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन में डाका डाला गया है अवाम के मैंडेट पर। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत बड़ा तजाद है। क्या एक शख्स की दुश्मनी में पाकिस्तान ने क्या कसूर किया है? इनको आप माशी तबाही के दलदल में तो धकेल चुके हैं। कौमी सलामती को खतरात लाहक हो गए। एक शख्स की दुश्मनी में पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर जरा सी गलती होगी तो कौम भी उसको भुगतेगी। शुएब शाहीन की गुफ्तगू। मेहरबानो कुरैशी कहते हैं इंतखाबी नताइज में कानून के खिलाफ वर्जी की गई। फॉर्म 45 और 47 में वाज़ेह तजादात है। इलेक्शन कमीशन से जवाब चाहते हैं, सीट के लिए नहीं आवाम के मैंडेट के लिए आए हैं। कोहाट के हल्के P के 90 के 25 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम ने 4874 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी के 579 वोट। आफ्ताब आलम 45,970 वोट लेकर कामयाब। PS 18 उबाड़ों के 2 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब 1592 वोट लेकर कामयाब करार। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जाम मेहताब ने मजमूई तौर पर 57,877 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर के 55,678 वोट। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन में री पोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेर आगे
IPP के गुल असगर भगोर दूसरे नंबर पर। पंजाब में सियासी पार्टियां आईनी ओहदों के लिए मुतहर्रिक, गवर्नर के लिए PP के कमर जमान कारा मजबूत उम्मीदवार, साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद भी फेवरेट, नून लीग का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओहदा अपने पास रखने का फैसला, काफ लीग पंजाब में डिप्टी स्पीकर की ख्वाहिशमंद, IPP पंजाब काबीना का हिस्सा बनने के ख्वाहा। MQM पाकिस्तान विफाकी हुकूमत का हिस्सा होगी। गवर्नर हाउस कराची में MQM इजलास की अंदरूनी कहानी। ज़राए के मुताबिक इजलास में विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर सलाह मशवरे किए गए। वजारतों का मैंडेट खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी के हवाले किया गया। विफाक में MQM को 5 वजारतें और 1 मुशीर मिलने का इम्कान। NA 15 मान सहरा से नवाज शरीफ की इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद, RO की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा, कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद, NA 46, 47 और 48 के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज महफूज फैसला सुनाएंगे। दावड़ खान कुंडी की NA 43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की खिलाफ वर्जी दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने PP 32 गुजरात से परवेज जिलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। NA 57 रावलपिंडी से आज़ाद उम्मीदवार सिमाबिया ताहिर की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। वो चोर जो मैंडेट को चोरी कर रहे हैं, उनमें से एक चोरी हमने पकड़ लिया आज। जो पकड़ने वाला है वो इस वक्त मेरे साथ खड़ा है। मौलाना साहब पोजीशन वादे करें और बताएं कि क्या वो अपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ा रहे हैं। वोट चोरी करने वाले को NA 15 में पकड़ लिया। चोरी के जरिए किसी को इख्तियार दिया गया तो कबूल नहीं करेंगे। बाबर अवान कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान वाजे करें कि वाकई ऑपोजिशन करना चाहते हैं या अपना रेट बढ़ाना चाहते हैं। आतिफ खान ने कहा कौमी असम्बली पहुंचकर पहला काम बानी PTI को जमानत दिलाना और कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट से सिविल अदालतों में लाना है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख सेंट्रल जेल कराची से रिहा। PTI रहनुमा पर 9 मई और जमीनों पर कब्जे समेत 3 दर्जन से जायद मुकदमात थे। हलीम आदिल शेख 5 माह से जायद अरसे जेल में रहे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मरासला अरसाल। अली अमीन गंडापुर को 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। 9 मई के केसेस में अली अमीन समेत दीगर की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की टीमें रवाना। डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ 17 अरब रुपए करप्शन रेफरेंस में अहम पेशरफ। कराची की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेज दिया। ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद एहतसाब अदालत को समाअत का इख्तियार नहीं। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। मखलूत हुकूमत का फैसला अमरीका ने नहीं पाकिस्तानी अवाम ने करना है। जहां एक पार्टी की अक्सरियत कायम ना हो इस किस्म के इत्तेहाद बनते हैं। जो भी हुकूमत बने उसके साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में इंतखाबात पर इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा। इलेक्शन पर बैरूनी ममालिक के मनफी तबसरे मुफीद नहीं। दोस्त ममालिक के मुफीद मशवरों को अहमियत देते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में जमहूरियत है और इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियों को आइन के अंदर ही पूरा करता है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मजीद मुआवनत से माजरत कर ली।
कहा, मेरा वकालतनामा जस्टिस नकवी के जज होने तक ही था। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का बेंच मुकदमा सुन रहा है। इंतजार है ओपनिंग का, जब ओपनिंग स्टार्ट होगी उसमें खूब एंजॉय करेंगे। ऑब्वियसली लाहौर में आए तो लाहौर क्लिनर्स को सपोर्ट करेंगे। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करती है। इंशाल्लाह इस दफ़ा की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी होगी। हम ये चाहेंगे कि PSL में कि अच्छे प्लेयर आएँ और इंतज़ाम अच्छा हो। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करते हैं बाबर आजम की वजह से। पाकिस्तान सुपर लीग 9 का मेला शुरू होने में एक दिन बाकी, शायकीन को चौकों छक्कों का इंतजार। PCB में VVIP कल्चर खत्म करने का फैसला, VVIPs के लिए मुफ्त पासिस पर पाबंदी, VVIPs की आमद पर मुरव्वजा खुसूसी प्रोटोकॉल का भी खात्मा, फ्रेंचाइजीज को मुफ्त मिलने वाले टिकट्स में भी कटौती कर दी गई। और कराची में अदबी मेला कल से सजेगा। अदब, सकाफत और फिक्री अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुकामी और बैनुल अक़वामी मुकर्ररीन शिरकत करेंगे। कराची लिटरेचर फेस्टिवल 18 फरवरी तक जारी रहेगा।